वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, राइट? तो मुझे कोई सुनने वाला चाहिए था कि मुझे सुनो। सबसे बड़ी ब्यूटी थेरेपिस्ट की ये है कि वो आपसे ही आपका रास्ता चुनवाता है, आपको अपनी सलाहें देकर अपना रास्ता चुनने को नहीं कहता। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग मेंटली एंड यू डोंट नो बिकॉज यू कांट सी इट कि आज मुझे घाव है तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। टू गेट बैक यू हैव टू बेसिकली गेट बैक टू लाइफ। ये नहीं कि एक बार थेरेपी ले लिया हो गया। तो मैं भी थेरेपी लेती हूँ एज अ थेरेपिस्ट। जो उनके आजू बाजू के लोग हैं ना, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा उनके लिए। ये फर्क क्यों नहीं आ रहा है, फर्क क्यों नहीं आ रहा है? कुछ चीज़ें यू हैव टू से बाय बाय टू देम बिकॉज दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर करंट लाइफ। आपको लगता है आप तो सही हो, अगर आप थेरेपी लेने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है। आप थेरेपी लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बेटर डील कर सकें। एवरीबडी इज नॉट अ थेरेपिस्ट, सो आप सबको फोन करके अपना रोना धोना नहीं कर सकते। Hi, I'm Geetarsh with Riri Trivedi on Real People, Real Stories. Welcome, Geetarsh, to Thank this you. conversation Thank you. on mental health. Welcome. And as you know, we've spoken about this, that I really want to have people talk about mental health journeys. We have celebrities, all are now talking about mental health, and everybody understands. But कहीं ये भी है कि यार ये तो सेलिब्रिटी है, इन्होंने तो अपना नाम बना लिया है और ये बात करते तो कौन सी बड़ी बात है। तो हम जैसे नॉर्मल लोग जो अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो माय पर्पस वाज कि उससे ये कॉन्वर्जेशंस ज़्यादा खुल जाएं और लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और आज हम बातचीत करेंगे बड़े आराम से, मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है, पर मेंटल हेल्थ की आपकी जर्नी या आपने जो भी उसमें किया, समझा, अनुभव किया, उसके बारे में थोड़ा बताना है। तो कहाँ से शुरुआत करनी है आपको? सबसे पहले तो ये समझना कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, वो अवेयरनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लोग सुपरफिशियली समझते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए, बट मेंटल हेल्थ के ऊपर इंटरनलाइज करके अपने आप को समझना और उससे अपनी जो भी आपकी डेली लाइफ में जहाँ पर भी आपको अफेक्ट हो रहा है उसको सुधारना। क्योंकि थेरेपी, जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं वर्ड, थेरेपी मतलब कोई बीमारी नहीं है आपको। इट इज़ जस्ट गेटिंग अ पर्सपेक्टिव। इट इज़ आप कोई तीसरे ऐसे इंसान से बात करके अपना नज़रिया बदल रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, ना कि सामने वाला गलत है, क्योंकि आप अपने आप को बदलना चाहते हो। तो ये कहाँ से शुरू हुई, मतलब आपकी ये जो मेंटल हेल्थ की जर्नी है वो शुरुआत कैसे हुई? ये आपको ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत या आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत, वाज देयर अ पॉइंट इन लाइफ जब आपको लगा कि हाँ अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा? एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। बट क्योंकि मुझे इसका शौक़ था तो मैं इसके बारे में पढ़ती थी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये 2+2 मेरे साथ हो रहा है, ये 2+6 हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ एसोसिएट कर पा रही हूँ कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, या क्योंकि मैं ऐसा इसके साथ बिहेव कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे उस कोर बिलीफ को बदलना था कि मैं ऐसी हूँ या नहीं हूँ, मुझे वो जानना था। क्योंकि बहुत बार हमारे जो वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, राइट? करेक्ट। एंड हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। और वो सही गलत का शीशा जब दिखता है ना, तब लगता है कि अरे नहीं, अभी तो जाके कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई इमोशंस थे डिफ़िकल्ट, या ऐसी कोई सिचुएशन थी, आप डिटेल में नहीं हम जानना चाहते, बट इवन आप जितना कंफर्टेबल हो उतना आप शेयर कर सकते हो कि व्हाट वाज इट दैट यू स्ट्रगल्ड विथ, और जिसमें आपको लगा कि नहीं मुझे किसी और का नज़रिया चाहिए होगा, ये मैं किताबें पढ़ के तो इसको नहीं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी या मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। वो क्या था स्ट्रगल एरिया? मेरी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, तो मैं कोई एक को पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर। बट क्योंकि एक मुझे अपने आप में एक पैटर्न दिखा कि ये पैटर्न गलत है मेरा, एंड ये पैटर्न कोई मुझे नज़रिया दिखा के ही सही करा सकता है, कोई मैं अपने आप किताब पढ़ के ये नहीं कर सकती। तो मुझे कोई सुनने वाला चाहिए था कि मुझे सुनो। हाँ,
और क्योंकि आई थिंक थेरेपी में सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सब जिससे भी बात करो ना, सब अपनी राय देते हैं. एक थेरेपिस्ट ही एक ऐसा इंसान है जो अपनी राय नहीं देता, वो आपको सुनता है. और जब आपको कोई सुन लेता है ना, तो आपके आधे सवाल को जवाब वहीं मिल जाता है आपको. एंड फिर वो सबसे बड़ी ब्यूटी थेरेपिस्ट की ये है कि वो आपसे ही आपका रास्ता चुनवाता है, आपको अपनी सलाहें देकर अपना रास्ता चुनने को नहीं कहता. करेक्ट. सो दैट वाज आई थिंक. ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस थे जिसके साथ आप स्ट्रगल करती थी, या तो फिर ये चैलेंजेस की वजह से कौन से एरियाज आपके लाइफ के अफेक्ट हो रहे थे? मतलब फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रहा था कि रिलेशनशिप्स में कुछ हो रहा था क्या? सब जगह. You know, because when you are struggling mentally and you don't know, because you can't see it कि आज मुझे घाव है तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ. बट जब आप इतना मेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आप सब निगलेक्ट करते हो. चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपका काम है, आपका घर है, आप सब चीज़ें निगलेक्ट करते हो. करेक्ट. क्योंकि आपका फोकस ही नहीं होता कहीं पे. बिल्कुल. सो टू गेट बैक, यू हैव टू बेसिकली गेट बैक टू लाइफ. That is important. You cannot let your life go away. Wonderful. That was a beautiful sentence. You have to get back to life. So how did this journey start? मतलब आपने जब डिसाइड किया कि ठीक है मुझे कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में करना है, किया क्या आपने? क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो लोगों को पता नहीं है कि मुझे अगर आंसर्स चाहिए, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे नेगेटिविटी है, सुबह उठने का मन है, तो कहाँ जाऊँ मैं? लोगों को पता नहीं है. आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब वर यू अवेयर के किसके पास जाना है, या आपने किसी की हेल्प ली, आपने दोस्तों से बातचीत की, कैसे किया आपने? फॉर्चुनेटली मेरी एक बहुत ही खास दोस्त हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं. अच्छा. ओके. सो आई थिंक मेरा फर्स्ट फ़ोन कॉल उसको गया था. अच्छा. कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू. यू नो, आई एम लाइक मैं स्पाइरल थॉट में हूँ, और मैं रोज़ सिंक इन कर रही हूँ. एंड जो हमने बात की, यू नो, ऑल दैट, हाउ आई वाज निगलेक्टिंग एवरीथिंग इन लाइफ. सो यू नो, उससे बात करने से आई अंडरस्टूड. शी यूज्ड टू लिसन टू मी. वी यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स, लाइक यू नो. एंड सिंस शी वाज माय फ्रेंड, शी वाज टॉकिंग टू मी नॉट एज अ डॉक्टर but as a friend. But the plus point was that she was a psychologist. So not everybody is lucky, right? Yes, with that. I was very lucky. हाँ, because lot of people एक तो उनको पता नहीं होता किसके पास जाना है, लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं फीस. अगर घंटों तक बात करनी है तो it costs money. So again, okay, so you had a friend who was a psychologist, so she was able to support you. Yes. आपने और कोई भी तरीके अपनाए हैं, और किस तरह से आपने ढूंढा कोई हेल्प? और दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. एंड उसके बाद आपके आजू बाजू जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? मैंने बहुत सारे इंटरवेंशंस लिए हैं. माय फ्रेंड इज़ वन ऑफ देम. ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू यू आल्सो. एंड उसके अलावा भी मैंने इंटरवेंशंस लिए हैं. आजू बाजू के लोगों का एक्चुअली, मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस टाइप की हूँ कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं. हाँ, नहीं क्या मतलब मेरे बारे में, बिकॉज ये मेरी प्रॉब्लम है. सही बात है. और ये मुझे ही सॉल्व करनी है. नहीं मतलब लोगों को आपको लगा कि किसी ने आपको जज किया, या लोग बोलते थे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्यों जाने का? ये कहेंगे, ये कहने ही वाले हैं लोग. अच्छा, तो आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ, आज भी लोग ऐसा ही समझते हैं कि कोई इतना एनालाइज क्यों करते हैं, इतना क्यों सोचना है, ये तो चलता ही रहता है. ये आज भी बातें होती हैं, आज भी लोग इतनी बात करते हैं. बट you know, अगर if you need it, you have to do it. Don't listen to people, just get up and go. मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आप 10 सेशंस लीजिए, कोई मैं नंबर नहीं पुट करूँगी. शायद आपको कभी कभी 2 सेशंस में ही वो जवाब मिल जाते हैं जो आपको चाहिए होते हैं. बट यू हैव टू मेक द एफर्ट टू गेट अप एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप, टेक दैट पर्सपेक्टिव. So you had a friend. Were there other people who also supported you in this, or were there people who also kind of dissuaded you from it? ऐसे मिक्स बैग था कि क्या था? मतलब एक्चुअली जब मैंने इंटरवेंशन शुरू किया था ना, तब मैं बहुत खुद में थी. हाँ, तो शायद वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे किसी ने ना प्लस बोला ना नेगेटिव बोला. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा है. तो मतलब उसमें आपको इश्यूज नहीं हुए? उसमें मुझे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंग लोग भी आते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा ही मना कर रहे हैं, या लोग जैसे आपने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है, यू नो, ये तो सब फैशन है, ये तो सब टाइम पास है. ये बहुत टर्म चल रहा है आजकल कि ये न्यू एज थिंग है. कि आजकल ये टर्म बहुत फेमस हो गया है. बट ये टर्म फेमस नहीं हुआ है, ये टर्म ज़रूरी है. यू नो, इट्स द नीड ऑफ द आवर. आपने, आपकी जो जर्नी हुई मेंटल हेल्थ की, उसमें ऐसे कौन से स्पेसिफिक
टेक्निक्स या अप्रोचेस आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे? मैं आज भी एक टेक्निक रोज़ फॉलो करती हूँ। एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि थेरेपी लेना इज़ नॉट, ये नहीं कि एक बार थेरेपी ले लिया हो गया, इट्स अ जर्नी. सो वेन एवर यू फील यू आर इन अ ट्रैप, प्लीज़ गो. सो डोंट थिंक कि मैंने 4 साल लिया तो मेरा ख़त्म हो गया है, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मुझे क्या ज़रूरत है. अगर आप थेरेपिस्ट हो तो थेरेपी की जरूरत नहीं है. आज भी मेरी थेरेपिस्ट है एग्जैक्टली, जिसके साथ मैं साल में 1-2 बार, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है Right. बट 1-2 बार मैं भी बात करती हूँ, तो मैं भी थेरेपी लेती हूँ एज अ थेरेपिस्ट. तो यू वेरी राइटली सेड कि ऐसा नहीं है कि बस अभी हो गया चलो प्रोजेक्ट खत्म. सो आपको जब भी लगे कि आपको एक नज़रिया बदलना है, आपको उनको रिविजिट करना है, और जो भी उन्होंने एक्सरसाइजेज बताई हैं वो टाइम एंड अगेन रिविजिट करते रहिए. लाइक मैं CBT करती हूँ बिकॉज आई थिंक वो मुझे एक सेफ स्पेस में ले आता है, मुझे वापस लेके आता है, अरे यार ये गलत है, अभी नहीं करना है, इसको वापस करो, इसको ठीक करो. करेक्ट. यू नो, बिकॉज सी एक मैं और बात कहूँगी कि आई मीन थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है बट क्योंकि मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है. नहीं प्लीज गो अहेड. जब हम बात करते हैं, जिसने थेरेपी ली है ना, उसको पता है उसके क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनली कितना उसने अपने आप को संभाला है ना, वो वही जानता है. सो जो उनके आजू बाजू के लोग हैं ना, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि हमारी ब्रेन को हमको कॉन्स्टेंटली एक मैसेज देना होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हमको कॉन्स्टेंटली काम डाउन करना होता है, और वो हमारी बहुत बड़ी इंटरनल जर्नी है. सो जब कोई हमको एकदम से स्नैप कर देता है ना, तो ब्रेन को वो सिग्नल देने में और वो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, वहाँ हमारी गड़बड़ होती है. हाँ. तो ऑटोमेटिक जो आप ट्रिगर, वो हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमारी गड़बड़ हो जाती है. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो भी आपके थेरेपिस्ट ने आपको चीज़ें बताई हैं उसको रिविजिट करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट वन टाइम, इट्स अ जर्नी. जैसे आप फिजिशियन पे जाते हैं, ज़ुकाम होता है, दवाई तो पता है ना आपको, तो क्यों जाते हो डॉक्टर के पास दोबारा? बुखार हुआ क्यों जा रहे हो? एंटीबायोटिक भी पता है आपको, बट आप एक रीज़न से जा रहे हो. तो थेरेपिस्ट के पास भी एक रीज़न है आपके पास, तो रिविजिट ज़रूर कीजिए. अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि फैमिली वाले बोल रहे अरे थेरेपी ले रही है पर कोई फ़र्क तो दिख नहीं रहा है, अरे इतने टाइम से जा रही है पर तुम्हारे में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि उनके साथ ऐसा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मतलब लोग आपको अरे अभी तो ये मतलब पिजन में से पिकॉक बन जाएगी, ऐसा कुछ? मैं खुद इतनी क्रिटिकल हूँ ना अपने लिए कि मैं खुद ही अपने आप को ये सब बोलती रहती हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं आ रहा है, फ़र्क क्यों नहीं आ रहा है. सो आई थिंक वहाँ मैं पहुँची ही नहीं. मैंने किसी को शायद, ऑफ कोर्स वो सोचते होंगे, मुझे नहीं पता, बट ऐसी हमारी कॉन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं है, बिकॉज मैं खुद बहुत अपने आप को अवेयर रखना चाहती हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं खुद प्रीच करती हूँ कुछ बातें, तो वो प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. राइट. हाँ, आप विमेन की 40 अबव विमेन के लिए उनके स्वस्थ उसके लिए बात या सो आई टॉक अ लॉट अबाउट women who are over 40 and how to accept themselves, how to love themselves. So, मेरे लिए वो चीज़ें प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है. तो मैं अपना सेल्फ चेक रखना, ऐसा नहीं कि मैं जोन आउट नहीं होती हूँ, मैं हो जाती हूँ. मैं भी गायब हो जाती हूँ. आपने जब हमारी बात हुई पॉडकास्ट के बारे में, तो आपने बताया था कि यू वांट टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, कि आपके जो चाइल्डहुड के अनुभव और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके एडल्ट लाइफ में. हालांकि मैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत इसके बारे में बातचीत करती हूँ ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ बिकॉज आपने अपने आप से बताया था कि आप इसके बारे में बातचीत करना चाहती हैं. तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम रिविजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ, सो जब हम बचपन में हमारे साथ इतने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बहुत लेट समझ आता है कि शायद वो सही नहीं थे. हाँ. एंड उन्होंने हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया है, एक पैटर्न डाल दिया है, जो कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है. चाहे वो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो हमारे मैनेजिंग इमोशंस हैं, चाहे वो हमारा गुस्सा है, बहुत सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इनहेरिट करके आते हैं. सो आई थिंक विद मी कुछ बचपन के ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको मैं नहीं कहूँगी कि वो अनप्लेजेंट थे,
बट कहीं ना कहीं इस जर्नी में दे आर नॉट सर्विंग माई पर्पस. हाँ. सो इट्स नॉट दैट कि दे वर रॉन्ग और आई हैड अ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं था. बट कुछ चीज़ें यू हैव टू से बाय बाय टू देम बिकॉज दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर करंट लाइफ. How do you say bye bye to them? Are you able to say bye bye to them? Because a lot of people say कि मैम अभी भी मैं इसमें से छूट नहीं पा रहा हूँ, अभी भी वो चीज़ें मेरे मन में हावी है, अभी भी वो मुझे इम्पैक्ट करती है. तो आपके इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? Have you been able to? बहुत टाइम लगता है, बहुत अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है. वो एज यू राइटली सेड, वो स्नैप होके वापस आता ही आता है. वो कभी भी आ जाता है. मैं जैसे मेनोपॉजल फेज में झेल रही हूँ अपने आप को, तो सबसे ज़्यादा यही आता है. No, I agree. क्योंकि उस टाइम पे ऐसा स्विच ऑफ होता है मेरा. मैंने किया हाँ, अभी 5 मिनट पहले मैं एकदम सही थी, क्या हुआ मुझे, हाँ. यू नो. हाँ. सो तो वो आता रहता है. वो आता है. बट जब आपने जो भी CBT सीखा, टेक्निक सीखी, तो आप क्या उसको लग रहा है कि उसको बेटर मैनेज कर पा रहे हो वर्सेस से 10 years ago वर्सेस पहले? बेटर तो मैनेज कर पा रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि आपकी लाइफ कभी कभी आपको बहुत कंज्यूम कर लेती है. और कुछ चीज़ें आप पीछे वाली सीट पे रख देते हो. बट वहीं गड़बड़ हो जाती है. आई थिंक कुछ चीज़ें आपको आगे वाली सीट पे रखनी ही है अपने आप. मेरी आदत है कि मैं पोस्ट-इट्स लगाती हूँ, मेरे कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स देती हूँ. मेरे कबर्ड के अंदर ही मैंने चार्ट रखा हुआ है. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज दीज आर रिमाइंडर्स फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स. हाँ, करेक्ट. जस्ट स्मॉल वट एवर. मैं इसमें कोई सही गलत नहीं होता है कि आप ये मैं लिखूंगी तो ये सही है. आपको जो अपने लिए लिखना है आप लिखिए. कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आपके लिए है. वो छुपा के रखिए उसको, नो प्रॉब्लम. ऐसी कोई स्मॉल टिप्स हैं जो आप लोगों को देना चाहिए, जो आप डेली बेसिस पे करती है अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए? मैं गाना गाती हूँ, बहुत सारा गाना गाती हूँ. उससे अच्छा लगता है. मेरा फील गुड हार्मोन इज सिंगिंग. हाँ. Whenever I have a disconnect with me, I sing. So you have to find. I like to read. I like to read poetry. So I like to sing. Of course, I have 3 dogs, so वो मेरे वहीं therapist. वो तो वहीं हो जाता है मेरा सब कुछ. But of course, ये reminders हैं. I actually have a list of friends or list of people whom I look up to. जब मैं डल फील करती हूँ तो आई लुक एट देयर नेम्स कि अरे अच्छा, आपने ऐसा लिस्ट बना के रखा है. वाह, आपसे सीखना पड़ेगा मुझे ये सब. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आप ये करते हो? हाँ. सो आई लुक अप टू देम. सो कि तो फिर आप उनसे बात करते हो कि नहीं? जस्ट इंस्पिरेशन मिलता है? जस्ट इंस्पिरेशन मिलता है. उनकी पोस्ट देख ली या उनका. सो ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स इसलिए कि कभी आप बहुत जोन आउट हो रहे हो तो खाली फ़ोन करके बात कर लेने का, क्या कर रही है, चाय पी ली, क्या हुआ. देखो, एक चीज़ हमेशा थेरेपी में याद रखो, एवरीबडी इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट. हाँ. सो आप सबको फ़ोन करके अपना रोना धोना नहीं कर सकते. दे विल माइट, वो आपको शायद उल्टा उस जोन में खींच देंगे कि अरे देख तेरे साथ क्या हो रहा है. हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट लाए. बिकॉज लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं, हम जितना अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोगों के साथ. बिकॉज अगर कोई बंदा खुद ही इतना नेगेटिविटी में वो खुद ही डूब रहा है तो आपको क्या बचाएगा. तो ऊपर से आपको भी वो खींच लेता है नीचे की तरफ. तो आई थिंक चॉइसफुल रहना चाहिए कि आप जब अपसेट हो या आपको कोई इश्यूज हैं तो आप किसके साथ बात कर रहे हो. सो आई एम वेरी माइंडफुल कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, क्यों फ़ोन मिलाया है. और हाँ, अगर मुझे फील गुड करना है अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, क्या किया, पिक्चर कौन सी देखी, क्या पहना, कुछ शॉपिंग किया, जस्ट रैंडम चिट चैट. बट नो रोना धोना, नो सिंपैथी सीकिंग. दे कैन नॉट हेल्प यू. करेक्ट, दे कैन नॉट हेल्प यू. व्हेन यू टुक हेल्प, आपने जो मेंटल हेल्थ के लिए जो भी काम किया, आपने जो भी CBT लेके अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ या जो भी इंटरवेंशंस आपने लिए हैं, उससे आपको फ़र्क लगा? कहाँ लगा? उससे क्या चेंजेस आपको देखने को मिले योर पर्सनल जर्नी? सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि उन्होंने मुझे अवेयर बनाया. क्योंकि आपको लगता है आप तो सही हो, सामने वाला गलत. यहाँ से ही तो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. बट ऐसा नहीं है. हम सही नहीं होते हैं हर बारी. हमको ऐसा लगता है कि हम सही हैं, हमको सब पता है, ये तो मेरे घर में मैंने यही देखा है, ऐसे ही होता है. वही हमको बदलना है. जो मैंने मेरे घर में देखा है शायद मेरे घर में सर्व नहीं कर रहा है, तो वो पैटर्न मुझे नहीं कंटिन्यू करना है. और ये जब कोई थेरेपिस्ट आपको बोलता है तभी हमें ज़्यादा समझ आता है, ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ हम दोस्तों के साथ भी
दोस्त भी वही अपने जैसे चॉइसफुल कौन सा दोस्त है, बट ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट तो आपको एक कंप्लीट नया नजरिया देता है। उनका काम है ये, वो इसमें पढ़े हुए हैं और वो आपसे जुड़े हुए नहीं वो आपसे- इमोशनली, या, तो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उस हिसाब से उसमें नहीं लाते। है, राइट? बट या सो डू यू हैव समबडी, डू यू हैव अ थेरेपिस्ट जिसको आप जब ज़रूरत पड़ी बात करो, या डू यू हैव अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आप हर हफ्ते या हर महीने एक बार मिलो, ऐसा कुछ प्रोसेस है कि आप नीड बेसिस पे करते हो? देखो, रेगुलर चेक इन तो आई थिंक मुझे उनकी आवाज़ सुन के थोड़ा काम डाउन, मेरा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाए। ओके ओके। So maybe I have reached that point in my हाँ, life हाँ, where हाँ. you know, just speaking to them makes my nervous system calm down. But of course ऐसे friends होते हैं जो आपको, I'm blessed to have such friends जो मुझे खुद ही फ़ोन करके पहली लाइन ये बोलते हैं, just checking on you. ओह हाउ नाइस। आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी? सी बिकॉज ये पॉडकास्ट इसलिए है कि मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भाई नॉर्मल लोग, हमारे जो बीच में बैठे हुए हैं लोग, वो लोग भी जिस तरह से अपने डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं, जिस तरह से अपनी किडनी चेकअप के लिए जाते हैं और बताते भी हैं गैदरिंग में, अरे आज तो मेरा मैं ये करके आया, आज तो मेरा लिवर का, फैटी लिवर का कुछ ट्रीटमेंट करा गया, आज मेरा हार्ट का चेकअप करके आया। लोग अभी भी मेंटल हेल्थ के लिए, आज मैं मेरे गुस्से पे काम करने गया था, आज मैं मेरी डिप्रेशन के लिए सेशन लेने गया था, ये अभी भी नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि कई बार तो ऐसे हमारे पास क्लिनिक पे क्लाइंट्स आते जो कहते हैं कि अरे मेरी गाड़ी यहाँ मैं पार्क नहीं करती हूँ क्योंकि किसी को दिखना नहीं चाहिए कि मैं आपके यहाँ आई हूँ। तो अभी भी समाज में फियर ऑफ जजमेंट है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ। तो इसलिए ये पॉडकास्ट का मेरा इंटेंशन यही है कि नॉर्मल लोग, हमारे बीच बैठे हुए लोग बात करें और बताएं कि उनकी पर्सनल जर्नी क्या थी। तो इसलिए आई हैव कॉल्ड यू। तो आप एज अ कंक्लूडिंग, एज अ समरी, आपकी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप थेरेपी लेने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, करेक्ट। आप थेरेपी लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बेटर डील कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट थेरेपी फॉर मी, फॉर यू इज ओके ओके। ऑफ कोर्स लोग होंगे जिनको जेन्युइनली बहुत बैगेज इकट्ठा कर लिया उन्होंने, बहुत अपने ऊपर काम नहीं किया है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि आप ये अपने लिए कर रहे हो, और आप अगर अपने लिए करोगे तो आपके आसपास वाले ऑटोमेटिकली सब उनके लिए भी सही होगा। एंड जजमेंट, आई फील दैट्स द मोस्ट, जैसे थेरेपी को बोल रहे हैं ना, ओवर यूज्ड वर्ड है। जजमेंट इज द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड। हाफ ऑफ द टाइम पीपल आर थिंकिंग दे आर बीइंग जज्ड बट दे आर नॉट। It's their own interpretation interpretation and mindset. they are not. And एक बात याद रखिए, ये लोग वही लोग जज कर रहे हैं जो खुद भी थेरेपी लेना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट का, करेक्ट, एब्सोल्युटली। बिकॉज दे आर fearful, so they want to project their fear on you कि तुम क्यों थेरेपी लेने जा रही हो। हाँ, सही बात है। तो इन लोगों से, तो ये भी एक तरीका है जजमेंट को देखने का और हैंडल करने का, राइट? Wonderful. I think this conversation was very useful. I think this is my baby step towards having more such conversations with people like you who have taken help. While we are at this, I would also like to tell my viewers कि I have also taken therapy, and जैसे मैं therapist हूँ, मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। मुझे भी इश्यूज़ थे, मुझे तो मेरी मैरिज में इश्यूज़ थे, मेरे खुद के इमोशंस के इश्यूज़ थे, मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना नहीं था, बट बहुत सारे इश्यूज़ थे लाइक यू राइटली सर। और मैंने खुद थेरेपिस्ट बनने के लिए पहले थेरेपी लेनी पड़ती है, तो खुद अपने आप पे काफ़ी काम किया है और अभी भी काम चालू है। तो आई थिंक ये कॉन्वर्जेसन मैंने इसलिए किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी गीतार्श के यू केम फॉरवर्ड। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी दैट जब भी मैंने पुट आउट किया लोगों को जिनको मैं जानती हूँ कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, तो काफ़ी लोग आगे आए। शी इज़ हियर, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टू कम एंड शेयर अबाउट दिस। एनीथिंग वी मिस्ड आउट? आई मीन there's only so much I can ask, but और कुछ है जो आप कहना चाहती हैं? लाइक समझो यंग लोग होंगे, जैसे आप विमेन के लिए तो बहुत करती हैं, बट मैं देख रही हूँ कि आजकल यंग लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, सुसाइड इतना हो रहा है। तो यंग लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या जो भी पीपल हैं वो वाले? एक ही बात है उनके लिए, आई थिंक दे आर ओवर कंज्यूमिंग सोशल मीडिया एंड गेटिंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक. सोशल मीडिया इज किलिंग देम. Yeah, but this is to everybody, right?
Yeah. I've seen even parents all the time on the phone. But what they're consuming is not every information available on social media is correct and for you. You know, Overload. It's Information overload is you know, creating not a everything stress. is for you. So you have to filter down कि this is going to serve my purpose, this is not going to serve my purpose. But वो education लेके आना, like कल ही I think news में मैंने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, I'm not sure if New Zealand, but I think Australia, कि they have banned social media for kids below 16 years of age, which is so good. My husband told me, I was like, yeah, wonderful, ये इंडिया में कब होगा? हाँ, ये You know? very much needed. So, आपको कुछ विमेन की मेंटल हेल्थ में उनके स्पाउस या उनके पार्टनर का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है. आई थिंक द टीम दैट यू आर, द हस्बैंड वाइफ टीम दैट यू आर is what it is. And I'm sure a lot of women struggle with the spouses who are not very supportive, who feel कि जैसे आपने बोला, जैसे माँ बाप बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है तुम्हें क्या, या उनके इन-लॉज बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं. I think the only change we can bring is by having these conversations when you're at parties. हाँ, correct. So, like for example, my husband is extremely supportive of all of this. He understands, and but the only little change that we can make as women is to take this topic out while you're in a group. And Okay, just that's talk wonderful. about it. You know, ki how do you feel? Like I talk a lot about perimenopause or menopause while I'm in a group because, I mean, it's okay if we don't want to have the conversation, but I want to take that topic out. सो यू थिंक कि जब पार्टी में मिले तो हम ये तो बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा आज मैं हार्ट चेकअप के लिए गई थी, डेंटल क्लीनअप के लिए गई, तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि भाई मैं अपने कोई इमोशनल इश्यूज पे काम कर रही हूँ, आपको क्या इज दैट व्हाट यू मीन? आर दोस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस दैट विल हेल्प? So I think normal anything you start maybe, you know, what do you think of आजकल इतना ऐसी रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, या डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है, या थेरेपिस्ट के बारे में बात हो रही है, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट, यू नो? क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोगों को इसके ऊपर बात करनी है, बट कहीं ना कहीं शेम, द वर्ड शेम इज एसोसिएटेड विद दिस, एंड मेन एंड वुमेन बोथ, they do not want to talk Men about. don't want to talk about it. Other day I was addressing a big group in a conference and there were mostly young boys and men, and I said, how many of you talk about your emotions when you get together? And not one hand was raised. Yeah. Therapy maybe we have 70% women, 30% men only come, and the joke is कि if more men came for therapy, women wouldn't need to come. Right. I mean, I'm not being gender biased. I mean, I'm not biased or unbiased or anything, but I think men में ये conversation की भी घर ज़रूरत में है ये ना? कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए. लाइक वी हैव अ सन एंड यू नो इट्स नॉट दैट कि ये कोई बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन, बट एक जैसे हम पेरीमेनोपॉज या पीरियड्स की बातें हमारे घर में बहुत कैजुअली होती है, बिकॉज हम हैं ही, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सच कॉन्वर्जेशंस. कोई ये ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे अगर हमको शाहरुख खान के बारे में पता है तो हमको इसके बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, यू नो, लाइक जनरल. Correct. The term here is that we have to generalize these things. We don't have to like stigmatize or make it into a big thing कि ये बहुत बड़ी बात है. आपके चाइल्ड के एज के बच्चों में आप इंटरेक्ट मतलब अगर करते हो सही, whenever in society, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनमें आपने कुछ देखा है ट्रेंड या ऐसा कुछ उनके लिए कुछ मेंटल हेल्थ का आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो? Communication. I think healthy conversation is the only key where you get direction. करेक्ट. तो बातें करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर. That is the only way out. You will not talk about it. A You think knows- parents know how to have these conversations? Yeah. Okay. No, they don't. Sometimes Exactly, they don't. that is also a concern. No, they right? don't. So many parents are very awkward to talk with their children about at least things like, you know, sexual intimacy or staying safe or orientation. Yeah. वो तो बहुत ही टैबू टॉपिक्स है, बट इवन मेंटल हेल्थ के बारे में इनफैक्ट बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो वी आर पुटिंग आइडियाज इनटू द किड्स हेड. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? No, that's not the case, because everything is so natural. That is how life is. So बच्चा बाहर से कुछ गलत सीख के आए, गलत सुन के आए, इससे अच्छा तो घर में अपने माँ बाप से वो बात के बारे में सुने. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो आपने देखा है आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है? ये बहुत आई थिंक प्राइवेट टॉपिक है, वो लोग भी बात नहीं करते हैं. बहुत कम
कॉन्वर्जेशंस होती हैं इन चीज़ों के बारे में, बट जहाँ तक मुझे लगता है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली, एवरीबडी इज़ वेरी अवेयर, they are very forthcoming, they want to give the right information to the child. So my husband is very supportive that way, that right information should go out and necessary information should go out, so that this is life, this is how it's supposed to be. Correct. So he's very aware, emotionally very aware when all these things come. Wonderful, wonderful. Yeah, so I have seen, at least with me, that not all people, you know, are comfortable to have these conversations with their children, even when they're adults. Yeah. You know, forget about teenagers. And I think it will take a while for our society to come around and make, because parents are my generation parents, and not all of them are comfortable to even ask that, you know, do you want to go for professional help, or do you feel confused about certain things. उनको डर लगता है शायद कि क्या find out करेंगे, क्या निकलेगा, बच्चा कुछ बोलेगा और हम वही हैंडल नहीं कर पाए, या बच्चा कुछ कहेगा और हम ही ट्रिगर हो गए. तो यही है कि हमको ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थेरेपी ले लेनी चाहिए, कि हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनको उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करेंगे. और एज पेरेंट्स हम बच्चों के सब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए तो प्रोफेशनल्स है कि अगर हम नहीं सॉल्व कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन सेंड देम टू द राइट पीपल हु कैन सॉल्व इट. एग्जैक्टली, राइट. एंड आई वुड ऑल्सो ऑन दिस पॉइंट, लाइक लॉट ऑफ पेरेंट्स फील कि यार हमारे बच्चे थेरेपी लेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, या यू नो ये लोग, मैं जब चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करती हूँ तो उनको लगता है कि अभी तो पेरेंट्स को दुश्मन बना दिया, बट एक्चुअली मेरे बच्चों ने थेरेपी ली है, तो आई डोंट थिंक दे हैव बिकम डिस्टेंट. इन फैक्ट they have come closer to me, because they don't know what is therapy, they don't know what therapist is doing. Therapist is not putting you against anyone. Correct. Therapist is actually making you compete with yourself to be better. It is nothing but, provided that of course you have a good therapist, Yes. a certified qualified therapist, you Yes. should always go to, and that is something I would definitely talk to viewers. But thank you so much for your time, Geeta. thank you. I really hope that this conversation is a starter for many such conversations that all of you can have with your friends, with your guests, with your family members, in social circles, like she said, because the whole objective of this podcast, Real People, Real Stories, is to normalize conversations around mental health amongst people like you and me, who are not celebrities, who are not film stars, and who are just common regular people. So again, if you comment, please be mindful, because a lot of people coming on this podcast like Geeta have made themselves vulnerable, have spoken about their journeys. Let's take this time in the comments to appreciate their courage to come up and talk about this very sensitive topic, and stay tuned for more such people coming and sharing their real stories on their mental health journeys on this channel.